बट साहब आगाज आपसे कर लेते, कल वहां पर मौजूद थे, आपने सारा वो मंजर भी देखा कि 10 मिनट में मैच किस तरह से बदला, किस तरह से हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के मुंह से ये विक्ट्री छीनकर इरफान खान नियाजी ले गए अपने बल्ले की मदद से। ओवरऑल अगर इस मैच पर बात करें तो क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ओवरऑल मैच तो सबने देखा। अब एक एक चीज़ को उसकी क्या डिस्कस करना है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कराची ने बहुत अच्छा कमबैक किया बॉल के साथ। जब वो बारिश के बाद वापस आए हैं, हालांकि थोड़ा बहुत ग्राउंड गीला था, उन्होंने यॉर्कर्स किए, उन्होंने बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की यॉर्कर्स की, और बड़े हिट नहीं उन्होंने लगने दी, और वो विकेटें लेते रहे। वो तकरीबन 7 विकेटें गिरी हैं 5 ओवर्स के अंदर बाद में, बिल्कुल। और 30 गेंदों में या 40 गेंदों में वो 7 विकेट्स गिरी, और वहां पर रन जो थे 160 तक गए। और डीएलएस के तहत फिर वो टारगेट जो कराची को मिला वो 168 था। 8 रन का इजाफा हुआ डीएलएस की वजह से। लेकिन मैच के शुरू में सेकंड इनिंग्स में चेस में पहले 3 ओवर में 40 रन, पहले 4 ओवर में 50 रन, तो कराची का आगाज बहुत अच्छा था डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट का। फिर उनकी विकेट्स गिरी, फिर वो प्रेशर में आए, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने आखिर में जो मैच गवाया उसके लिए बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये है सीधा सीधा फैक्टर के 2 पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बॉलर हैं। अगर आप उन पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते तो फिर ये भी कह सकते हैं कि यार ये जो बॉलिंग की है इससे बेहतर था कि आप यॉर्कर कर लेते। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी आपने चौथा फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया। इस पिच पे कदाफी में तो हर टीम 4 फास्ट बॉलर से खेल रही है, और डैरिल मिचेल को जब आपने एक ओवर करवाया जिसमें उसने एक आउट किया और एक स्कोर दिया, तो आप वहीं पे उससे अगला ओवर करा लेते। आपने आखिर में उसका ओवर क्यों रखा? और वैसे तो बात वहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये 11 बॉलों में 40 रन पड़े हैं शाहीन को और हारिस रऊफ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये लाहौर कलंदर के बॉलर बाद में है, पहले ये पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे से खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो इन दोनों से आप उम्मीद ये करते हैं कि ये सबसे अच्छे यॉर्कर यही मारेंगे, क्योंकि ये मारने वाले हैं, इनका ये काम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो यॉर्कर कर रहे थे और यॉर्कर मिस हो रहा था, या वो कराने की कोशिश कर रहे थे तो फुल टॉस हो रहा था। उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की है। अच्छा, पूरा बाउंसर भी नहीं किया, उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग, जिसपे कट लग जाए, जिसपे टांग की तरफ आप उसको पुल मार दें। वो हुक वाला बाउंसर नहीं किया, ना उन्होंने यॉर्कर किया। तो ये डिसाइसिव लेंथ है लाहौर की। जो लेग थी एचपीएल पीएसएल 10 की, इसमें हार्ड लेंथ पे जो गेंदे कर रहा था, रूम दिए बगैर विकेट टू विकेट, या फिर आप पूरा बाउंसर और यॉर्कर करें तो आप सक्सेसफुल एज अ बॉलर। लेकिन हमने ये दोनों चीजें नहीं देखी लाहौर के 2 सीनियर बॉलर्स की तरफ से, और इसका फिर उन्होंने खुमियाजा भुगता है। वो कीमत अदा की है उन्होंने मैच हारने की सूरत में, और उनके हाथ में मैच था। इरफान नियाजी को जितनी आप शाबाश दें कम है, क्योंकि उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो आखिरी ओवर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इन्हीं दोनों के ऊपर रन किए हैं जो मेन बॉलर्स हैं। तो छक्के खाए हैं इन्होंने, पॉइंट पे खाया है, स्क्वायर लेग पे खाया है, सामने स्क्रीन पे खाया है, कवर में खाया, मिड विकेट पे खाया। तो ग्राउंड में कोई जगह बची नहीं जिधर छक्का ना खाया हो। अच्छा सलमान भाई, शाहीन के ना पोस्ट मैच इंटरव्यू पे बड़ी बात हो रही है, हमने देखा एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है कुछ उनके एटीट्यूड के हवाले से। चले वो अपार्ट फ्रॉम दिस, वो ठीक है, हारे थे, थोड़े से डिसहार्ट हुए होंगे, वो भी जवाब देने के लिए उस तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अगर इस पे बात की जाए, उन्होंने कहा कि ग्राउंड गीला हो गया था, बाद में बैटर को मदद मिल रही थी। लेकिन लाहौर कलंदर जब आया है बारिश के बाद तो 44 रन पे 7 आउट हो गए उनके। तो उस टाइम क्या बैटर्स को मदद नहीं मिल रही थी, सिर्फ कराची के बैटर्स को मदद मिली? देखिए ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया। और जब मैंने अभी मैच के बारे में बताया तो मैंने भी ये बात की है कि यहाँ तो कराची ने तो बारिश के फौरन बाद आके बॉलिंग की है, और उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर मारे हैं। और वहां पर अगर गेंद गीला होना था तो वो इमीडिएटली होना था, या उसके 1.5 घंटे बाद गेंद गीला होना था। बिल्कुल। तो देखिए, मैं क्या कहूँ कि उन्होंने क्या बातें की हैं, वो कोई पहली दफा तो है नहीं ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो है ना, एक जब तक आप चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना कि यार ये हो गई है, इसमें ये किया जा सकता था, ये इसमें ये बेहतरी लाने की जरूरत है आगे फ्यूचर में, तो अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो फिर इम्प्रूवमेंट या फिर वो जो सही करनी है चीज, जब उसका तो फिर जवाब ही पैदा नहीं होता ना कि यार ये जब है ही कुछ गलत। बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा
अहमद कुरैशी साहब, अभी तो सलमान भाई ने कहा कि इतना अरसा हो गया, अब उनको कुछ अब बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन कल जो उस इंटरव्यू की बड़ी बात करें, और आपकी भी मैंने एक दो जगह पे बात सुनी है कि शाहीन जो है ना जिस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे थे, अगर इसको इस पर्सपेक्टिव में लिया जाए कि वो हार की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब थे और हारने के फौरन बाद इस तरह के क्वेश्चन जब किए जाएंगे तो मेरा ख्याल वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब थे, तो उनसे वो जवाब दिए गए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मेरा भी ख्याल कि ज़ैनब ने कोई भी उनसे ऐसा सवाल किया है जो इररेलेवेंट था, ठीक है। ज़ैनब ने उनसे वही सवाल पूछे हैं जो जरूरी थे मैच के हवाले से, और शाहीन कोई उसका डेब्यू तो नहीं हो रहा कि उसके लिए ये सिचुएशन कोई नहीं थी कि मैच हारने के बाद उससे सवाल जवाब किए गए। मेरे ख्याल में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखें तो इससे भी ज्यादा टफ सवाल होते हैं। लेकिन जिस तरीके से शाहीन ने जवाब दिया है, मेरे ख्याल में वो बहुत ही एक पैथेटिक किस्म का एटीट्यूड है। मुझे ये समझ नहीं आती है किस बात की इतनी एरोगेंस है, किस बात का इतना एटीट्यूड है। भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है? 2022 में आप इंडिया से को चेस करा देते हैं 48 रन 18 बॉलों पे, आज 2.5 साल बाद भी आप वहीं के वहीं हैं। तो वो जो सलमान भाई ने बात की है ना एक्सेप्टेंस वाली, कि जब आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये फॉल्ट है और ये फ्लॉज हैं, तो फिर आप उनके ऊपर काम कैसे करेंगे जब रियलाइजेशन ही नहीं है? और जब काम भी नहीं करेंगे, रियलाइजेशन भी नहीं है, तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? तो आई थिंक जिस तरीके से जवाब देने पे इन लोगों का फोकस होता है, या जिस तरह से अपने आप को और ये समझने पे, जिस तरह पूरी दुनिया में यही लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और तो टीम्स के क्रिकेटर्स क्रिकेट में कुछ और ही शायद खेल रहे हैं, तो ये जो रवैया आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और मैं तो ज़ैनब को बड़ी दाद देता हूँ जिस तरीके से उसने बर्दाश्त भी किया और इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, क्योंकि वो जो एटीट्यूड था, ये जिस तरीके से वो जवाब दे रहा था, मुझे तो वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा, टू बी ऑनेस्ट। सही सही। अहमद सईद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे मतलब थोड़ी बहुत हमें भी स्पोर्ट्स की जो साइकी है उसको हम थोड़ा बहुत समझते हैं, उसको अक्सर यहाँ बात करते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि जो आपका आउट ऑफ फील्ड एटीट्यूड होता है ना, वही ये डिफाइन करता है कि आप ऑन फील्ड किस तरह के प्लेयर हैं। जो चैंपियन प्लेयर होते हैं ना, उनको आप हमेशा वो ये देखते हैं कि वो आजिज होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, उनको बात करने का सलीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरा ये ख्याल है कि हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है, बहुत ज्यादा हमने देख लिया, हमने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना हाथ हौला रख के भी देख लिया है। लेकिन शाहीन अफरीदी खास तौर पे और हारिस रऊफ भी, मतलब जितनी पिछले अरसे में इनकी कारकर्दगियां आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी किस्म की मतलब शाहीन के बारे में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.5 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी का बॉलिंग का ये लेवल है कि वो एक जगह पे 4 बॉलें मार के दिखा देना, तो हम ये कहेंगे कि यार ये वो बॉलर है जो कंसिस्टेंट लाइन बॉलिंग कर सकता है। और शाहीन अफरीदी जो है वो एक फ्रेंचाइजी से कप्तान है, वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना, और शाहीन अफरीदी का टोटल जो क्रिकेट में अब तक उसने अचीव किया ना, उस 2 PSL के टाइटल उन्होंने जीते हैं, और उन 2 PSL के टाइटल जीतने के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट जो तबाही हुई है, मेरा ख्याल है कि वो उसी का शाखसाना है जो हमें देखने को नजर आ रहा है। और इन्होंने पूछा ना कि अभी कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से शाहीन, मतलब आप देखें वो आए, वो कुछ भी करके चले जाएं, शाहीन को इस बात की टेंशन ही नहीं है कि वो कभी टीम से ड्रॉप हो। तो ये वो पॉइंट है, जब आप प्लेयर को ये रियलाइज नहीं करवाएंगे ना कि पीछे 4 बंदे तैयार बैठे हुए हैं, तुम इंसान के बच्चे बन के खेलोगे तो ठीक है, वरना ड्रॉप हो जाओगे, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? भाई हमने ये देखा है कि 2 साल पहले 18 बॉलों पर 48 की उन्होंने बात की है, वो चलो विराट कोहली था। इरफान नियाजी इस सर्किट में मेरा ख्याल है एक आदमी रह गया था जिससे शाहीन अफरीदी ने स्कोर नहीं खाए। और आप देखें इरफान नियाजी को ये पता था कि इसने बॉल कहां करनी है। आप उनकी अगर बैटिंग देखें ना, जो उन्हें छक्के लगाए हैं, जो भट्ट साहब ने ये बात की है, उन्होंने, उनको ये पता था कि शाहीन अफरीदी ने कहां बॉल करनी है। शाहीन अफरीदी को एक बाउंड्री आप लगाएं, बाकी बाउंड्री तो वो खुद ही खाते जाते हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जो बेचारा मेंटली अपना टेम्परामेंट ही खो चुका है, मतलब अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान की टीम का जो है प्रीमियर फास्ट बॉलर है इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे कि शाहीन अफरीदी जो है वो सर्किट से बाहर हो, मैं चाहता हूं कि वहां परफॉर्म करें, लेकिन शाहीन अफरीदी हारिस रऊफ अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो टीम से ड्रॉप होने चाहिए। वो कोई भी प्लेयर जो है वो उसको इस कैलिबर के ऊपर ना लेके जाए कि वो जिस तरह मर्जी खेले वो टीम में खेली जाए, वो जो मर्जी बोले वो टीम के साथ रहे, तो ये जुल्म ना करें पाकिस्तानी। अच्छा सलमान भाई, ये सवाल भी बहुत जगह सुना जा रहा है कि कल जो है डेफिनेटली जमान खान को मिस किया लाहौर कलंदर ने डेथ ओवर्स में। आप समझते हैं कि जमान खान को होना चाहिए था इस प्लेइंग 11 में, जहां पर सारी टीम्स 4-4 फास्ट बॉलर से जा रही हैं, लाहौर कलंदर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर 3 स्पिनर्स के साथ चला जाता है? देखें, आसिफ अली की क्या यूटिलिटी है इस टीम के अंदर? अगर आप रियल सेंस में देखें, कल उन्होंने कितने बॉल खेले, उनके पिछले मैचों में कितने बॉल,
सलमान भाई, कनेक्टिविटी का इशू है, थोड़े से ऑडियो का, ये ज़रा रीचेक कीजिएगा टीम। अहमद कुरैशी आपकी तरफ आते हैं, यही बात है। ज़मान खान क्योंकि लाहौर कलंदर के लिए उसने इसी ग्राउंड में फाइनल में परफॉर्म, डेथ ओवर्स में परफॉर्म, और उसने ये सारी सूरत हाल लाहौर के लिए करके दी है। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी जल्दी लाहौर ज़मान को लेके गिव अप कर गया, उस पर रिलाई करना नहीं चाहा? हालांकि उसने तो बड़े क्रूशल मोमेंट पे लाहौर कलंदर को मैचेस जितवाए हमें। देखिए, लाहौर के जो प्लेयर्स के एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ साथ जो चीजें लाहौर के गले पड़ी हैं वो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि लाहौर को ये नहीं समझ आती कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरे। अभी जैसे आसिफ अली की बात की है सलमान भाई, मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आपको नहीं समझ आती कि उनका रोल क्या है या किस तरह से आप उनके रोल को डिफाइन करेंगे। जहाँ तक बात है ज़मान खान की, आई थिंक ज़मान खान ने बिल्कुल, आपने ठीक बात की है, बड़े क्रूशियल मैचेस जिताए हैं लाहौर को, खासतौर पे वो मैचेस जो बिल्कुल ही लाहौर समझ के ऑलमोस्ट हार चुका होता था, और उस वक्त हारिस रऊफ या शाहीन शाह में तो इतनी जरूरत नहीं होती थी कि वो आके आखिरी ओवर डालें, तो वो ज़मान खान के सर पे सारी जो है टेंशन और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमेशा से उसने डिलीवर किया। तो उसको ना खिलाना और कंसिस्टेंटली जो है उसको चांसेस ना देना, आई थिंक उसके साथ काफी है। और जब आप इस कैलिबर के ऐसे प्लेयर के साथ जो कि इतनी स्किल्स रखता है आपको मैच जिताने की, और सिंगल हैंडेडली उसकी परफॉर्मेंसेस हैं प्रीवियस में, जब आप उसके साथ ज्यादती करेंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको वो चीज बैकफायर करेगी और आपकी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उससे अफेक्ट होगी, जो कि हमें नजर आई है एसपीएस से। बिल्कुल। सलमान भी कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप अब सुन पा रहे हैं। तो ज़मान खान की इंक्लूजन के वाले से हमने प्लेइंग 11 पे बात कर रहे थे। देखिए, चौथा फास्ट बॉलर होना चाहिए था। यहाँ पर ये जा रहे हैं 2 स्पिनर्स के साथ कदाफी में, जहाँ पर हर टीम 4 फास्ट बॉलर खिला रही है और वो कामयाब हो रही है जी। तो ये तो इन्होंने सोचा ना। अब कप्तान क्या आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जितने भी सवाल उनसे पूछे ज़ैनब ने रात को, सारे पर्टिनेंट क्वेश्चन थे, सारे एप्लीकेबल थे और यही होने थे। हाँ जी, ठीक है। So the point is that at least you have to listen to the question. वो सवाल के बीच में उन्होंने कहा नो 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 नो, जैसे आप किसी बच्चे को डांट रहे हो, ठीक है ना। So that doesn't show respect. और मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया और she just kept on going. So I think he needs to calm down because वो जब एक चौके के बाद अगली गेंदे गुस्से में करते हैं तो मार खाते हैं, सिर्फ ना अपने फिगर खराब करते हैं, वो टीम भी खराब होती है और उनके एज ए कैप्टन अगले डिसीजंस भी इफेक्ट होते हैं। सो ही नीड्स टू रिलैक्स। वो अपनी वीडियोस बॉलिंग की ना देखें, वो अपनी वीडियोस देखें अपने जेस्चर्स की, अपने पोस्चर की, और अपनी बॉलिंग कराने के बाद अपने आप की अपीयरेंस देखें कि आखिर ऐसा क्या बात है कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि अगर उन्हें हिट लग रही है तो भैया बॉल ठीक करनी है ना, बॉल को बेहतर बनाना है, लाइन लेंथ को बेहतर बनाना है, टैक्टिक्स को बेहतर करना है। नो नीड टू गेट फ्यूरियस अबाउट इट। और ये आपसे नहीं हो रहा, ये खासी देर से हो रहा है। तो आई थिंक कि जो एलिमेंट हमें नजर आ रहा है उनकी तरफ से ना, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द सेक ऑफ हिज ओन करियर, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, एंड फॉर द सेक ऑफ एनी टीम जिसका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो गुस्से की वजह से अपनी चीजें डिलीवर ना कर पा रहा हो। तो आई थिंक he needs to just do some introspection, have a look at himself and think about कि यार मैं रिलैक्स हो जाऊं, जरा मैं काम डाउन हो जाऊं। मार लोगों को भी पड़ती है, बॉलरों को भी मार पड़ती है, फैसले लोगों से गलत होते हैं, प्लेयर ही आउट ऑफ फॉर्म होता है, ये गेम का हिस्सा है। नोबडी इज बोर्न परफेक्ट, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात से मुंसलिक है। और ये आप एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग छोड़ दें प्लेयर को, ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि चीज नहीं हो रही तो आप उसको इस तरह करें। आपने तो आगे लेंथ करने की कोशिश ही नहीं की। कोई ऐसा थोड़ी हुआ है कि यॉर्कर मारा और स्वीप पे छक्का लग गया, एक कट पे छक्का लगा है, एक टांग पे छक्का लगा, एक राउंड द विकेट आगे आपने गेंद किया आगे मुंह में, वो सामने छक्का लगा। तो यू वर हिट इन 3 डिफरेंट एरियाज एंड सेम इज द केस विद द अदर बॉय। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, कुछ ठंडा पानी शानी पिए बैठ के। ठीक है, लोगों के साथ आप ओके रहें, अपनी बॉलिंग को फोकस करके बॉलिंग के ऊपर काम करें। और उन लोगों के लिए चले मैं बता देता हूं कि ये कल रात जो मामला हुआ, जिन्होंने वो नहीं देखा, ज़ैनब अब्बास और शाहीन अफरीदी वाला, मैं बताता हूं कि 3 से 4 ज़ैनब अब्बास की जानिब से सवाल किए गए मैच के फौरी बाद। तो उसमें पहला था कि लास्ट 5 ओवर में बहुत ज्यादा रन दे दिया आपने, कहाँ गलती हुई? तो शाहीन ने उसका रिप्लाई किया कि
पहले मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ क्रिकेट, दैट्स फाइन, नॉट एंड ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, चले समझ आती है। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट हो सकता था लास्ट 5 ओवर में, कैसी थी पिच को रीड करने में मसला हुआ बारिश के बाद? उन्होंने कहा कि नहीं, बारिश के बाद बॉल गीला हो गया और बैटिंग काफी ईजी थी। तो ये शायद उस टाइम भूल गए कि लाहौर के जो बैटर थे उन्होंने 44 रन पे 7 खिलाड़ी आउट करवा दिए बारिश के बाद। उसके बाद जो सवाल उन्होंने कहा कि फुल हाउस था, ये एक बड़ा ही अजीब जिसका रिस्पॉन्स दिया, जिसपे सलमान भाई ने भी कहा कि पहले नो करने लगे। उन्होंने कहा कि फुल हाउस था, प्रेशर भी एक फैक्टर था। शहीन ने कहा कि नहीं, उनके सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। उसके बाद आखिरी जो सवाल किया गया, जिसके बाद ज़ैनब भी गिव अप कर गई, उन्होंने कहा कि आखिरी ओवर में क्या डिस्कशन थी बॉलर के साथ, क्या मैसेज दिया था? तो शहीन ने जनाब मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ खास नहीं। ये वर्ड कहकर शहीन जो है वो वहां से रवाना हो गया। और ज़ैनब का हैट्स ऑफ टू ज़ैनब, जिन्होंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया। चूंकि ठीक है, इंटरनेशनली आपको वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वहां पे आप क्रॉस टॉक करने से बेहतर था कि लेट गो कर देते, कोई मसला नहीं, जाने देते। लेकिन ये जो आखिरी सवाल सलमान भी ज़ैनब की तरफ से किया गया, डेफिनेटली कप्तान और बॉलर में कोई ना कोई गुफ्तगू तो होती है ना। ये वही शाहीन है जो जमान के कंधे पे हाथ रखकर उनको एक एक चीज समझाया करते थे। लेकिन डैरेल मिचेल आखिरी ओवर कराते, कोई तो बात हुई होगी, लेकिन वो उस प्रेशर में शाहीन ने, या उस एरोगेंस में, या उस एटीट्यूड में उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये एक प्रीमियम फास्ट बॉलर को, और आप उस टीम के कप्तान भी हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ ना कहा हो, बल्कि डैरेल मिचेल ने इनसे कहा हो कि अगर बात मेरे पे आ गई तो सुलह कर लेते। ये भी हो सकता है। और ये तो वो बाकियों से बहुत बेस्ट रहे डैरेल मिचेल जी। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती कर गए, क्योंकि जहां पर उन्होंने एक विकेट ली और 1 ओवर करवाया, 1 रन दिया, वहीं पे उनको दूसरा करवा के अपने ऊपर आखिरी 2 रख लेते, तो शायद कह लें कि वो आखिर वाली चीज थोड़ी बेहतर होती। लेकिन फिर भी इवन इफ दैट वाज द केस, वो इतना बड़ा मसला नहीं है जो 11 बॉलों में 40 रन बने हैं 2 सीनियर फास्ट बॉलर्स को। दैट इज वेयर लाहौर लॉस्ट द मैच।